बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ चेंज कि बिल ऑफ चेंज के हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है बिल ऑफ चेंज का वो ये है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बिल ऑफ चेंज इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इफ़ द ड्राई fail to make the payment it will be easier for the dryer to recover the amount legally। क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि जो बिल ऑफ चेंज है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और अगर ड्राई या जो बिल की जिसने एक्सेप्टेंस दी होती है वो अगर फेल हो जाता है पेमेंट करने की सूरत में, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी बिल डिसऑनर हो जाता है, तो फिर हम इसको एज ए लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, और ये हर जगह पे एक प्रॉपर एविडेंस के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो प्रूफ करता है कि वाकई ट्रांजैक्शन हुई थी, उस डेट में पेमेंट की कमिटमेंट हुई थी जो नहीं अदा की गई। इसकी वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको नोटरी पब्लिक से जाके टेस्ट करवा लिया जाता है, उनके कमेंट्स ले लिए जाते हैं ताकि इसकी जो लीगल वैलिडिटी और बढ़ जाए जब बिल डिसऑनर होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोर्समेंट पॉसिबल, क्या मतलब ये है कि अगर आपने किसी और बंदे को पैसे देने हैं, किसी और पार्टी को पैसे देने हैं, तो आप वो अपना बिल उस पार्टी को दे सकते हैं और पार्टी डायरेक्ट एक्सेप्टर से पेमेंट ले लेगी। The bill of change can be exchanged from one individual to another for adjustment of the debts। वही बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी दूसरे के आपने पैसे देने हैं तो आप उसको बिल ट्रांसफ़र कर देंगे और वो ड्यू डेट पे जाके एक्सेप्टर से या ड्राई से पैसे ले लेगा। इसका तीसरा एडवांटेज क्या है? डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़। वही चीज़ कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या दोनों पार्टीज़ को पैसों की ज़रूरत है या जिसके पास बिल है उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो इसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। दोनों पार्टीज़ का मैंने इस वजह से कहा कि अकोमोडेशन बिल में जो होते हैं वो एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे होते हैं बिल इशू करके। तो क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ में, इन केसेस वेयर द ड्रायर्स यानी होल्डर जो है ऑफ द बिल इज इन इमीडिएट नीड ऑफ मनी, द बिल कैन बी converted into cash by discounting it from bank by paying some nominal charges। यानी जो जिसके पास बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल, उसके अगर पैसों की ज़रूरत है तो बैंक के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये बिल मेरा रख लें, इसको डिस्काउंट कर दें और मुझे पेमेंट दे दें। बैंक क्या करता है, क्योंकि बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसकी वजह से बैंक उसको रखता है बिल को अपने पास, अपने चार्जेस कैलकुलेट करता है, उस पर चार्जेस डालता है और जितनी बिल की फेस वैल्यू होती है उसमें से चार्जेस डिडक्ट करके बाकी जो बिल की पेमेंट है वो होल्डर को अदा कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसके 3 एडवांटेज मेन डिस्कस किए। एक लीगल डॉक्यूमेंट है यानी लीगली एक्सेप्टेबल है हर जगह पे। इंडोर्समेंट है, किसी दूसरी पार्टी को, पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसको बैंक से डिस्काउंट भी करवाया जा सकता है। थैंक यू।